हेलो फ्रेंड्स, हम चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड एनसीईआरटी का 11th का 1.1 और 1.2 कंप्लीट कर चुके हैं। ये हम लोग स्टार्ट करेंगे आज 1.3 टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से। ओके, तो टैक्सोनॉमी में हर स्टेप जो रिप्रेजेंट करता है रैंक या कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का पार्ट है, इसीलिए उसको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को बोलते हैं। और हर सब कैटेगरी, ऑल कैटेगरीज टुगेदर, सब कैटेगरीज को अगर हम लोग साथ में कहना चाहेंगे कुछ तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलेंगे। और हर कैटेगरी को हम लोग यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है रैंक को, और उसको कॉमनली हम लोग टैक्सोन बोलते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि रैंक या कैटेगरी क्योंकि अरेंजमेंट का पार्ट है टैक्सोनॉमी के, इसलिए उसको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं, और पूरी कैटेगरीज को मिला के टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। और यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्योंकि रिप्रेजेंट करता है रैंक, इसीलिए उसको टैक्सोन भी बोलते हैं। ओके, तो प्लांट्स के लिए कैटेगरीज क्लासिफिकेशन में क्या क्या है? किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। और अगर एनिमल्स के लिए देखना चाहेंगे तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। बस डिफरेंस क्या है? डिवीजन कहेंगे प्लांट्स में और फाइलम कहेंगे एनिमल्स में। ओके, तो स्पीशीज इज द लोवेस्ट कैटेगरी वेयर ऑल प्लांट्स विल शेयर सम फंडामेंटल सिमिलैरिटीज grouped into species. Example, Magnifera indica, where indica represents the species of it was first recorded in India. ओके, तो क्या कहा गया है कि स्पीशीज जो है वो लोवेस्ट कैटेगरी, देखिए लास्ट में आ रही है लोवेस्ट कैटेगरी है। ऑल प्लांट्स में शेयर कुछ बेसिक फंडामेंटल सिमिलैरिटी शेयर करते हैं, तो उनको एक ही ग्रुप में रख देते हैं साइंटिस्ट और उनको बोलते हैं स्पीशीज। जैसे कि यहाँ पे मैग्नीफेरा इंडिका में जो इंडिका है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीशीज को, और ये भी क्योंकि ये फर्स्ट रिकॉर्ड किया गया था इंडिया में। ओके, देयर में बी वन और मैनी स्पीशीज for a genus. For example, Solanum is the genus having Solanum tuberosum, potato, Solanum melongena, brinjal, Solanum nigrum, chilies. This species for the same genus is assigned on these similarities and genus is assigned on their similarities. तो क्या कह गया है कि सोलेनम एक ही जीनस है, लेकिन उसके स्पीशीज देखिए आप, टुब्रोसम भी है, मेलोंगेना भी है, नाइग्रम भी है, लेकिन उन लोगों के जो सिमिलर कैरेक्टर्स है उसके बेसिस पर लोगों को सेम जीनस दिया गया है। लेकिन वो लोग क्योंकि डिफरेंट है, इसलिए उन लोगों को डिसिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे डिफरेंट स्पीशीज़ में क्लासीफाई किया गया है। ओके, जीनस इज अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स शेयरिंग मोर सिमिलैरिटीज कंपेयर टू स्पीशीज। पोटैटो एंड ब्रिंजल बिलोंग्स टू सेम जनरल सोलेनम। क्या कहा गया है कि जीनस क्या है? जब स्पीशीज सेम कैरेक्टर शो करते हैं कुछ, तो हम लोग उन लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटीज़ एक जगह क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि ब्रिंजल, पोटैटो अलग अलग इन लोगों के स्पीशीज हैं, लेकिन जनरल क्या है, जीनस क्या है, सोलेनम सेम में क्लासीफाई कर दिया गया है। और यहाँ पर अगर एनिमल के केस में देखें तो पैंथेरा जेनेरिक नेम लायन के लिए भी है, लेपर्ड के लिए भी है एंड टाइगर के लिए भी है, ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटीज़। ओके, तो पैंथेरा लियो बोलेंगे लायन को, पैंथेरा पार्डस बोलेंगे लेपर्ड को, पैंथेरा टाइग्रिस बोलेंगे टाइगर को। यहाँ पर तीनों के जो है सेम जीनस है। ओके, सो फैमिली क्या है? असेंबलेज ऑफ मैनी जनरा एंड मैनी स्पीशीज व्हेन दे ऑल शेयर certain fundamental characters exclusively to that group referred as family. Example, Solanum, Petunia, Datura, Nicotiana, Lycopsychum, tomato all belongs to the family Solanaceae. Family name ends in CEAE. तो क्या कहा गया है कि जब जेनरा अलग अलग जेनरा सिमिलर कैरेक्टर शो करेंगे तो हम लोग उसको एक फैमिली में रख देंगे। जैसे कि सोलेनम एक जनरा है, पिटूनिया जनरा है, निकोटीनिया, लाइकोपसिकम ये सब अलग अलग जनरा है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलर कैरेक्टर्स उन लोगों को हम लोगों ने एक ही फैमिली के अंदर क्लासीफाई कर दिया। और फैमिली की पहचान ये है कि वो एंड होता है CEAE, जैसे सोलेनेसिया में भी एंड हो रहा है CEAE से। ओके, तो ऑर्डर इज़ अ हायर कैटेगरी
when many families share certain similar characters are put in one order. Family Solanaceae and Convolucia are included in order Polemonius due to exact placentation of ovules like और एनिमल्स में किसको फैलिटे और कैनिटे यानी कि बिल्ली की फैमिली और कुत्ते की फैमिली को एक ही ऑर्डर में क्लासिफाई कर दिया गया है ऑर्डर कार्निवोरा। ऑर्डर कार्निवोरा में इंक्लूड कर दिया गया है। देखिए और यहाँ पे ये सोलेनेसिया और कन्वोलुसिया क्यों लोगों को एक ही ऑर्डर में क्लासिफाई किया गया है उसका रीज़न दिया है कि ओव्यूल्स जो है वो एग्जैक्ट प्लेसेंटेशन शो करते हैं। ओव्यूल्स में भी डिफरेंट प्लेसेंटेशन प्रेजेंट होते हैं। फर्दर चैप्टर्स में हम लोग ये पढ़ेंगे। ओके, तो क्लास इज़ अ हायर कैटेगरी देन ऑर्डर। ऑर्डर से बड़ी कैटेगरी कौन सी है? क्लास। जब कुछ ऑर्डर सेम कैरेक्टर शो करते हैं तो उन लोगों को हम लोग सेम क्लास में इंक्लूड करते हैं, जैसे कि ऑर्डर कार्निवोरस अंडर मैमेलिया। तो कार्निवोरस को हम लोगों ने मैमल्स में इंक्लूड कर दिया। ओके, और जब फाइलम ये है फाइलम इसके बाद आता है, क्लास के बाद फाइलम आता है। फाइलम का क्या है? फाइलम या फिर प्लांट्स के मामले में डिवीज़न। ओके, तो क्लास जब डिफरेंट क्लासेस शेयरिंग वन और टू सिमिलर कैरेक्टर्स, मतलब अलग अलग क्लासेस सेम कैरेक्टर शो कर रहे हैं तो वो लोगों को हम लोग एक फाइलम में इंक्लूड कर देंगे, जैसे कि एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स आर पुट अंडर वन फाइलम कॉर्डेटा। तो ये सब को हम लोगों ने कॉर्डेट्स में क्लासीफाई कर दिया और उसका रीज़न दिया है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड और डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। तो ये दो कैरेक्टर शो करते हैं, इसीलिए उन लोगों को हम लोगों ने फाइलम कॉर्डेटा में इंक्लूड कर दिया है। Kingdom is the highest category based on exclusive characters like plants. Kingdom, all animals with cell wall made up of cellulose and mostly autotrophic. Kingdom, Plantae for animal kingdom, Animalia. ओके, तो यहाँ पर क्या बोला गया है? किंगडम सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है एक्सक्लूसिव कैरेक्टर्स के बेसिस पे, जैसे कि जितने भी ऑर्गेनिज्म सेल वॉल शो करेंगे उन लोगों को हम लोग वो भी सेलुलोज का सेल वॉल शो करेंगे किंगडम प्लांट में इंक्लूड कर देंगे, और ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं ज़्यादातर, और किंगडम एनिमेलिया में सारे एनिमल्स को इंक्लूड कर देंगे। ओके, तो हमने ओवरऑल क्या पढ़ा? स्पीशीज़ जो है वो लोवेस्ट कैटेगरी है। स्पीशीज़ के बाद हमने पढ़ा ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ शेयरिंग सिमिलर कैरेक्टर्स, एक जीनस में रख दिया। फिर जीनस सेम कैरेक्टर शो करते हैं तो एक फैमिली में इंक्लूड कर दिया। फैमिली सेम कैरेक्टर शो कर रही हैं तो हम लोगों ने एक ऑर्डर में क्लासीफाई कर दिया। ऑर्डर्स डिफरेंट ऑर्डर सेम कैरेक्टर शो कर रहे थे तो ऑर्डर्स को हम लोगों ने क्लासेस में रख दिया, और डिफरेंट क्लासेस शोइंग सेम कैरेक्टर तो उसको हम लोगों ने फाइलम में रख दिया, और फाइलम या फिर प्लांट्स के लिए सेम डिवीजन में रख दिया, और different phylum or division showing same characters put into kingdom. Kingdom is the highest category and species is the lowest category. और जैसे जैसे हम लोग लो बॉटम से टॉप पे जाएंगे वैसे वैसे जो है कैरेक्टर्स सिमिलर कैरेक्टर्स डिक्रीज होते जाएंगे। ओके, लास्ट तक से, और सबसे ज़्यादा जो सिमिलैरिटी शो करते हैं वो स्पीशीज शो करते हैं आपस में। तो ओवरऑल हम लोगों ने आज ये पढ़ा। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।